गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS टीम एजुकेशन में। हम लोग अगली वीडियो में क्लास 10 का रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे, जिसमें 1.1 प्रश्नावली को हमने कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम लोग 1.2 प्रश्नावली को देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं 1.2 प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जब हम लोग इस क्लास का पहला वीडियो पढ़ा था तो उसमें हमने संख्याओं का क्लासिफिकेशन करके बताया था अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो हमें विश्वास है आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो उसे यूट्यूब पर जा करके आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। तो हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है 144। 144 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग 144 का गुणनखंड करेंगे और 144 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 72 होगा। पुनः हम लोग अगर 2 से भाग देंगे तो 36 होगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 18 होगा, पुनः 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से लेंगे 1, इतना हो गया। अब यहाँ लिखेंगे अतः 144 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, यहां से लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हम लोग घातांक का नियम जानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ 2 का 4 बार गुणा हुआ है इसलिए 2 का पावर 4 कर देंगे गुणे। यहाँ 3 का गुणा 2 बार हुआ है, यहाँ 3 को पावर 2 कर देंगे। इस तरह से यह जो हमारा रूप आया वह 144 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। तो हमने पहले प्रश्न को देखा, 144 है, 144 को कैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किए। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जो दूसरा प्रश्न है 156 हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग इसको करिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा कि सर ये नहीं आया है, मैं अगले वीडियो में पुनः इसको बता दूंगा। अब हम इसका जो तीसरा सवाल है उसको देखते हैं। तीसरा सवाल यहाँ सॉल्व करते हैं। जो तीसरा इसका प्रश्न है वो है 3825। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 3825 का हम गुणनखंड करेंगे तो अंत में 5 है तो विभाज्यता का नियम है, 5 से कटाएंगे हम तो इसमें जाएगा 7 बार, 5 7 35, 3 बच जाएगा, 3 और 2 मिलके हो जाएगा 32। तो फिर 5 से भाग देंगे 32 में तो जाएगा 6 बार, 30 होगा, 2 बचेगा, उस 2 और ये 5 मिलकर हो जाएगा 25, यानी फिर 5 बच जाएगा। अंत में जब तक 5 या 0 रहे तब तक ये 5 से कटता रहेगा या पुनः 5 से कटेगा। तो 5 से इस बार कटाएंगे तो 5 के काम में 5, 2 बचेगा, यहाँ 2 और 6 मिलकर हो जाएगा 26, यानी 5 बच जाएगा, 25 होगा। अब यहाँ भाग देंगे तो बचेगा 25 हुआ था 1, यानी 3 बच जाएगा। अब बचा 153 कटेगा है, संख्याओं को जोड़ेंगे तो 3 और 5 8 1 9 हो रहा है, यानी एक विभाज्यता का नियम है 3 का। यदि अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो जोड़ने पर 9 आ रहा है इसलिए संख्या 3 से कट जाएगी। 3 से कटाते हैं, 3 5 15, 3 का में 3, या पुनः 3 से कटेगा। जब पुनः 3 से कटाएंगे तो ये कटेगा इस बार, 3 का में 3 और 2 बचेगा 17 बार में, 17 से 17 बार में कट जाएगा। इस तरह से हम कर लिए। अब लिखेंगे यहाँ अतः 3825 का
अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। अब इसको हम घातांक के रूप घात के रूप में लिख देंगे। 5 का 2 बार गुणा हुआ है इसलिए 5 का पावर 2 हो जाएगा। 3 का 2 बार हुआ है तो यहाँ 3 का भी पावर 2 हो जाएगा और लास्ट में यहाँ 17 हो जाएगा। इस तरह से जो हमें मिलेगा वह 3825 का अभाज्य गुणनखंड ये गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। तो हम लोग इस प्रश्नावली में कुल आपको 5 प्रश्न दिया गया है, जिसमें हमने पहला प्रश्न बताया और प्रश्न नंबर 3 बताया। 2, 4 और 5 इन प्रश्नों को मैं छोड़ दे रहा हूं। आप लोग अपनी किताब निकाल करके सवाल को हल करिएगा। हल करने के बाद अपने उत्तर को चेक करिएगा। अगर आप सवाल हल कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर ये सवाल हमसे नहीं आया, आप बताइए तो मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा इसका पार्ट 2 उसमें आपको सॉल्व करा दूंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। इस एक्सरसाइज का जो प्रश्न नंबर 2 है कुछ इस प्रकार है। कह रहा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्म के मौसो और लौसो ज्ञात कीजिए। नीचे पूर्णांक दिए हुए हैं, इनके मौसो और लौसो ज्ञात करना है तथा यह भी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसो गुणे लौसो है। पुनः एक बार देखेंगे, 2 पूर्णांक दिया गया है उसका लौसो और मौसो ज्ञात करना है तथा यह भी बताना है कि उन दो संख्याओं का गुणनफल उसके लौसो और मौसो के गुणनफल के बराबर होता है। तो आइए इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं जो दिया हुआ है 26 और 91। तो 26 और 91 का सबसे पहले लौसो और मौसो निकालते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 26 का गुणनखंड बराबर, तो 26 से गुणनखंड हम कर लेते हैं। इधर 26 का गुणनखंड करेंगे तो 26 2 से कटेगा 13 होगा, 13 से कटेगा 1, यानी 26 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 13। ये हो गया। अब लिखेंगे यहाँ तथा 91 का गुणनखंड, 91 का गुणनखंड इधर कर लेते हैं। 91 का गुणनखंड करेंगे तो 91 7 से कटता है, 7 से कटेगा 13 बार और 13 एक बार में कट जाएगा, और इसका हो जाएगा 7 गुणे 13। इस तरह से हमें गुणनखंड कर लिए। अब यहां से लिखते हैं, पहले लिखेंगे अतः मौसो। तो मौसो ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं कि वे फैक्टर लिए जाते हैं जो कॉमन होते हैं, यानी दो संख्याओं के वे गुणनखंड लिए जाते हैं जो उभयनिष्ठ हो दोनों में। अर्थात हम देख रहे हैं कि इसमें जो गुणनखंड है 13 उभयनिष्ठ है, इसलिए इसका जो गुणनखंड मौसो होगा वो सिर्फ 13 होगा। तो मौसो 13 हो गया तथा यहां निकाल लेते हैं लौसो। लौसो जब निकालेंगे तो लौसो जो उभयनिष्ठ होता है उसको भी लेते हैं, साथ ही साथ जो संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती है उनका भी गुणनफल लेते हैं लौसो में। तो 2 उभयनिष्ठ नहीं है, 2 का कोई उभयनिष्ठ नीचे नहीं है, 2 को भी ले लेंगे और इधर बच रहा है 7, 7 को भी ले लेंगे और सबका जो हम गुणा कर देंगे जो आएगा वही आपका लौसो कहलाएगा। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 गुणे 7, 7 का इसमें गुणा करिएगा, 7 छक्के 42 के 2 हाथ में लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, यानी 182 इसका हो जाएगा लौसो। यानी 26 और 91 का हमने देखा, मौसो निकाला तो 13 आया और लौसो निकाला तो 82 आया। तो लौसो और मौसो हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हमें ये जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके मौसो और लौसो के बराबर है। तो आइए हम लोग नीचे देख लेते हैं, सत्यता की जांच, सत्यापन कर लेते हैं। इधर देख लेते हैं, तो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल यहां निकालेंगे।
दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल आपका हो जाएगा, तो दो संख्या हमारी है 26 और 91। 26 गुणे 91, 26 और 91 गुणा कर लेते हैं, यहाँ गुणा कर लेते हैं। 91 गुणे 26, अब गुणा करिएगा तो 6 91 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 9 54, गुणा करिएगा 2 91 2 हो जाएगा, और 2 9 18। इसको जोड़ेंगे 6 6 और 8 5 जोड़ेंगे 13, और यहाँ हो जाएगा आपका 2, यानी 23 2366। ये आ गया 2366। अब यहाँ लिखेंगे तथा मौसौ गुणे लौसौ। तो मौसौ हम लोग निकाले हैं 13 और लौसौ निकाला गया है 182। इसे गुणा करते हैं, गुणा करेंगे ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 के हो गया 6 कैरी 2। अब गुणा करेंगे इसे, ये हो जाएगा 13 8 104, 104 और 2 हो जाएगा 106। 106 को हम ले लेंगे, 6 कैरी करेगा 10, 13 का में 13 और 10 23 होता है। अब हम देख रहे हैं कि जो दो संख्याओं का हमने गुणा किया था, गुणनफल आया था, लौसौ मौसौ का भी गुणनफल वही आया है, अतः लिख सकते हैं, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसौ गुणे लौसौ। पुनः एक बार देख लेते हैं इसको। प्रश्न था कि दो पूर्णांकों का मौसौ तथा लौसौ ज्ञात कीजिए। हमने लौसौ और मौसौ ज्ञात किया। पुनः दिया था जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल मौसौ गुणे लौसौ होता है। तो हमने यहाँ लौसौ मौसौ निकाल लिया। उसके बाद इधर जांच किया, सत्यापन किया, तो हमने दो संख्याओं का गुणनफल किया तो 2366 आया, तथा मौसौ और लौसौ का गुणा किया, यहाँ भी 2366 ही आया। तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह मौसौ और लौसौ के बराबर हुआ। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 का पहला सवाल कंप्लीट कर लिया। जो इसके अन्य दो प्रश्न हैं, जैसे 510 और 92, 336 और 54, ये आप करेंगे और इसके जो लौसौ मौसौ आएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर हमने सवाल हल किया और इतना मेरा आंसर आया है। देख रहे हैं कितने लोग कमेंट करके बता रहे हैं किनका किनका आंसर सही हो रहा है। तो ये दो सवाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, आप लोग करिएगा। अब हम लोग अगला सवाल पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। जो आपका तीसरा प्रश्न था सेम वही आपका दूसरा प्रश्न है। तो हमें उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करिए, ताकि अगली वीडियो में उन सवालों को हल किया जाए। आप प्रयास करिए, इसलिए छोड़ा जा रहा है कि आप अपनी बुक को निकालिए, इस वीडियो को देखिए, और वीडियो के जो प्रश्न बताया गया समझ में आता है तो छोड़े हुए क्वेश्चन को आप हल करिए और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर को लिखिए कि सर हमने किया, आंसर इतना आया। तो हम प्रश्न नंबर 3 को भी छोड़ दिए हैं करने के लिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 ये है, आपका दिया हुआ है मौसौ आप 306 657 बराबर 9, यानी 306 और 657 का मौसौ 9 दिया है। हमें ज्ञात करना नहीं है, वो दिया है। और हमें ज्ञात क्या करना है, तो 306 और 657 का लौसौ ज्ञात करना है। तो ये दो संख्याएं हैं और इसका मौसौ है, लौसौ ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग सवाल नंबर जब 2 पढ़ रहे थे उसमें आया था, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसौ गुणे मौसौ होता है। तो यह एक हमारी प्रमेय है कि दो संख्याओं का
गुणनफल बराबर मौसौ गुणे लौसौ। ये हमारा एक परिमेय है। तो दो संख्या जो है उसको देखते हैं क्या है। तो दो संख्या का गुणनफल का मतलब ये हो गया कि 306 गुणे 657 बराबर मौसौ। मौसौ यहाँ देखिए मौसौ दिया है कि इसका जो मौसौ है 9 है, यहाँ 9 हो जाएगा। और गुणे लौसौ, चूंकि हमको लौसौ ज्ञात करना है तो यहाँ हो जाएगा आपका लौसौ। तो हम देख रहे हैं कि बस लौसौ को छोड़ करके हर चीज दिया है, तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे तो हो जाएगा लौसौ बराबर, इसको इधर भेजेंगे, होता है यहाँ आपका हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे में 9। इसको पक्षांतर करेंगे तो बटा में चला आएगा। अब इसको हल करते हैं तो हम देख रहे हैं कि 3 से कट जाएगा, तो आप 3 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 में 3 0 3 103 बार में 102 बार में कटेगा। 3 से घटाएंगे तो 102 बार में कटेगा, यहाँ हो जाएगा 3। अब देखते हैं 3 से, तो 3 से ये भी कट जाएगा। 3 से घटाएंगे तो ये भी कट जाएगा, तो 3 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बचा यहाँ 5, 1 बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा तो 3 में 3 हो जाएगा, 2 बचेगा 27, 27 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ कटाने ये कट जाएगा खत्म। 102 गुणे 219, 102 गुणे 219 आ गए। अब इसका हम लोग गुणा कर लेंगे, इधर गुणा कर लेते हैं हम लोग। गुणा करेंगे तो हो जाएगा 219 गुणे 102, गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 2 9 18 के 8, 2 में 2 1 3 और ये हो जाएगा 4, 0 9 0 यहाँ 0 और ये 0। इसे गुणा करिएगा पुनः आप तो 9 हो जाएगा, 1 1 में 1 हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, 8 हो जाएगा, यहाँ ये 3 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, और ये 1 और 1 जो रिमाइंडर बचा था वो 2 हो जाएगा। यानी आपका गुणा करने के बाद आ जाएगा 22,338। यानी ये आपका लौसौ कहलाएगा। जो प्रश्न है कि मौसौ 306 और 657 का जो मौसौ है 9 है, हमें लौसौ ज्ञात करना था। हमारा जो एक थ्योरम होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसौ गुणे लौसौ, तो हम उसी का प्रयोग करके इस सवाल को सॉल्व किए हैं। दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा आपका 306 गुणे 657 बराबर मौसौ, मौसौ आपका दिया है यहाँ, और लौसौ। अब हम लौसौ बराबर किए, 9 को पक्षांतर किए, इसको हम सरल किए और इस तरह से हमें 22,338 प्राप्त हुआ, जो दिए हुए प्रश्न का लौसौ होगा। तो ये भी प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगला प्रश्न बताया जाए। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 ये है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसमें क्वेश्चन मार्क है, हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो हमें बताना है कि क्या ऐसा संभव है कि n के लिए 6 का पावर n किया जाए तो हमें अंक जो होगा 0 पर समाप्त हो, यानी उसका इकाई का अंक 0 आए। तो देखते हैं क्या हो सकता है कि नहीं। तो इसको 0 पर समाप्त करने के लिए यहाँ लिखेंगे 6 का पावर n 0 पर समाप्त होगा, समाप्त होगा यदि 6 का पावर n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड हो। देखिए यहाँ हम बताए हैं कि ये तभी संभव है, 6 का पावर n है वह 0 पर तभी समाप्त हो सकता है यदि
6 का पावर का गुणनखंड किया जाए, 6 का पावर n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड हो, अगर 5 एक अभाज्य गुणनखंड आता है तभी जाकर के यह आपका शून्य पर समाप्त हो सकता है, नहीं तो दूसरी स्थिति में वो कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ऐसा कोई अंक नहीं मिलेगा जिसमें वो समाप्त हो। तो देखते हैं 6 का पावर n, 6 का पावर n को हम लिख सकते हैं बराबर 2 गुणे 3 का पावर n में, क्या लिख सकते हैं, इतने में 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 है, 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 है, जिसमें जिसमें 5 कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। जब 6 का हम गुणनखंड करेंगे उसमें 5 कोई अभाज्य गुणनखंड न आए तो 6 का पावर n करने पर वह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अतः यहां लिख सकते हैं कि 6 का पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसको एक बार पुनः देख लेते हैं। प्रश्न है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो हम बताए हैं कि 6 का पावर n शून्य पर समाप्त होगा यदि 6 का पावर n का 5 एक गुणनखंड अभाज्य हो, तभी होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 का पावर n में 6 का गुणनखंड किया जा रहा है तो 2 गुणे 3 आ रहा है, जिसमें 5 कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अगर 5 कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो 6 का पावर n का भी गुणनखंड करेंगे तो उसमें 5 कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं प्राप्त होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 6 का पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले वर्ष यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था। बस सिर्फ अंतर इतना ही पड़ेगा कि यहाँ जो 6 दिया है, 6 न दे करके कोई और संख्या दे सकता है, लेकिन उसका पावर n ही रहेगा। तो नंबर चेंज करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। जिस प्रकार हमने यहाँ 6 का गुणनखंड किया, अगर और कोई संख्या रहेगी उससे गुणनखंड करेंगे, अगर उसमें 5 प्राप्त हो जाता है तब हम लिखेंगे कि यह शून्य पर समाप्त होगा। अगर उन गुणनखंडों में 5 नहीं आता है तो वहां भी हम कह देंगे कि शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इस तरह से जो प्रश्न नंबर 5 है ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। आप इसे जरूर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अन्य प्रश्न को बताया जाए। अगला प्रश्न है हमारा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमने इस प्रश्नावली के स्टार्ट में ही बता दिया आप लोगों को कि एक जो वास्तविक संख्या है नंबर सिस्टम के नाम से आपकी एक वीडियो है, जिसमें सारी संख्याओं के बारे में एक्सप्लेन करके बताया गया है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे, अभाज्य भाज्य या सम विषम या परिमेय और अपरिमेय संख्या आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप उसको YouTube चैनल पर जाकर के MS टीम एजुकेशन मैथ बाय जय हिंद सर जाकर सर्च कर सकते हैं और वहां से आपको ये वीडियो मिल जाएगी। नंबर सिस्टम के नाम से है, वहां सर्च करिए और इस वीडियो को देखिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में आ रहा है कि अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या में बदलिए, तो आप लोगों को समस्या हो रही होगी। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि भाज्य और अभाज्य पहचानने में आपको समस्या नहीं होगी। फिर देखते हैं इसको। अभाज्य संख्या क्या है, पुनः एक बार जान लीजिए कि ऐसी संख्याएं जिनकी 2 से अधिक गुणनखंड हों, यानी एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से वो विभाजित हो जाए तो आपकी भाज्य होती है।
तो चलिए देखते हैं क्या ये जो दिया गया है ये दोनों भाज्य हैं तो क्यों है, रीजन पूछ रहा है। तो देखते हैं यहाँ 2 क्वेश्चन है इसमें, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा, दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसमें देख रहे हैं यहाँ से हम लोग 13 कॉमन कर सकते हैं। 13 जब कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा 7 गुणे 11 प्लस 1। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 13 गुणे, इसको आप हल करिएगा तो 11 77 और 1 हो जाएगा 78। यानी जो संख्या होगी वह स्वयं और 1 के अतिरिक्त 13 और 78 से भी विभाजित होगी। जो भी संख्या होगी वह 1 और स्वयं के अतिरिक्त 13 और 78 से भी विभाजित होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अभी हमने बताया कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणखंड हों वे भाज्य होती हैं। तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि जो भी संख्या रही होगी वह 13, 78, 1 और स्वयं के अतिरिक्त 13, 78 से विभाजित होगी। इसलिए हम कह सकते हैं, अतः आपका जो दिया हुआ है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य है, भाज्य है। क्यों कि इसका 2 से अधिक गुणनखंड हैं। पूछ रहा है क्यों भाज्य है, तो भाज्य इसीलिए है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। तो हमने देखा कि 13 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये पूछ रहा है कि भाज्य क्यों है। क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणखंड है। इसी में एक अन्य सवाल है, उसको देख लेते हैं। वो है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे x प्लस 5। तो यहाँ से भी हम लोग 5 है, 5 कॉमन कर लेंगे। 5 कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1। यानी स्पष्ट है कि इसका भी 2 से अधिक गुणखंड होंगे, क्योंकि एक तो 5 हो गया और इसको हम मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे तो वहां से 1 नंबर मिल जाएगा आपको, अर्थात इसका भी 2 से अधिक गुणखंड होंगे। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ, अतः 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। बस यही इसकी व्याख्या थी। तो हमने इसको भी देख लिया। ये प्रश्न भी अगले बार पेपर में पूछा गया था, ये भी महत्वपूर्ण है। आप इसका भी एक नोट्स बना लीजिए शॉर्ट। आप नोट्स बनाते रहिए। जब ये प्रश्नावली खत्म होगी तो आपको PDF के माध्यम से इसका नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करा दिया जाएगा। लेकिन आप एक अपने स्तर से, अपने लेवल का, अपने भाषा में नोट्स तैयार करते रहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसका अगला प्रश्न बताया जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, और अब तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगली वीडियो तक।